गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? नवम, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। मैं आपको ऐप पे रिविजनरी क्लास का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें मैंने कैश फ्लो की फुल फ्लैज क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं। प्लीज़ बेटा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि अगर हम दोबारा सिलेबस करना तो मुझे आपका और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। इधर से कैश फ्लो, इधर से कुछ सारे साइमल्टेनियसली चलेंगे, एक एक सवाल भी अगर होगा, क्योंकि पेपर में तो हमें सारे के सारे सवाल करने के नहीं करने। तो आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, गुडविल का चैप्टर मेरा खत्म हो चुका था। अब मैं आपको नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, राइट। और ये चैप्टर आपने ऑलरेडी कर चुके हो, आप ये रिवीजन करनी है। सबसे पहली बात, जब भी पार्टनरशिप के अंदर कोई एग्रीमेंट चेंज होता है तो इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का दूसरा नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब आपको पता है यहां पर जब भी रेशो चेंज होगी तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। और पूरी पार्टनरशिप के अंदर जब भी रेशो चेंज होती है तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है या कोई सेक्रीफाइस करता है। तो हमारी ये कंपनसेशन एंट्री बनती है, जो बनती है ट्रीटमेंट जैसे वो जो कंपनसेशन एंट्री करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? बाय वे ऑफ गुडविल। इसलिए हमने गुडविल का वैल्यूएशन सीख लिया। अब यहां पर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। और जब गुडविल चेंज, गुडविल की वैल्यू आपको क्या होगा, आपको निकालनी पड़ेगी। तो जब भी पार्टनर की रेशो चेंज होगी तो आपको कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। हो सकता है कोई ना भी करे, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। तो आपकी एक जनरल एंट्री बनती है कंपनसेशन, उसको बोलते हैं हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और जो आपका गेनिंग और अब गेनिंग शेयर का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग शेयर का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और अगर आपका ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव में आता है तो वो सेक्रीफाइस होता है, अगर ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव में आता है तो वो हमारा गेनिंग होता है, राइट। समझ में आ रहा है नवम? तो जो मैं केस स्टडी देख रहा हूं, अब इसमें एक बात और याद रखनी है। एक ट्रीटमेंट हो गया गुडविल का गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एक होता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, डेट इज गुडविल ऑलरेडी शोन, डेट इज द ओल्ड गुडविल। और वहां पर हमारा AS 26 एप्लीकेबल हो जाता है, जो ये कहता है कि जो आपने बुक्स में गुडविल दिखा रखी है, पहले मैं फिर गुडविल के बारे में बताता हूं। दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं वो हमारी कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो हम खरीदते हैं परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते। पर जैसे ही परचेज गुडविल को हम बुक्स में शो करते हैं वहां पर हमारा AS 26 एप्लीकेबल हो जाता है। और जो AS 26 हमें ये बोलता है कि अगर आपने गुडविल बुक्स में दिखा दी है तो इसे एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ कर दो बिटवीन द अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। यू गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो चलिए अब हम पहली केस स्टडी करने जा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पहले मैं केस स्टडी पढ़ता हूं। परवेज कादिर रहमान शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2 to bring the equality among the partner on 1st April 2021 they decide to share profit equally। पहले रेशो थी 5:3:2, अब हो गई इक्वली यानी कि 1:1:1। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 year, 3-year परचेज एवरेज 5 year, द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। आप ये देखो यहां से लास्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर इसके बाद वाला भी कोई प्रॉफिट दिया होगा उसे आप इग्नोर कर दोगे। लास्ट 5 year का मतलब होता है यहां से शुरू, पीछे से शुरू करोगे आप। उसके बाद क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, वहां क्या लिखा है? सेक्रीफाइस गेन कादिर परवेज रहमान, तीनों का ही आपसे सेक्रीफाइस गेन पूछा गया है। पर देखिए एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, वो आपसे सीक्वेंस में नहीं पूछ रहा, वो आपसे सीक्वेंस में, जबकि नाम पहले किसका था? परवेज, कादिर और रहमान का। आपको आंसर बड़े ध्यान से देना है। तो आपको पता है सेक्रीफाइस गेन का फॉर्मूला क्या होता है? आइए मैं भी
जिस तरीके से उसने पूछा है, और हमें आदत क्या बनी हुई है, अगर आपको जो आदत बनी हुई है उस हिसाब से चलते हो तो आप ऐसे लिखोगे। मैं आपकी आदत को लेकर चलता हूं, जो आपको यूज टू आप आदत बनी हुई है। पहला पार्टनर का नाम क्या था? परवेज कादिर रहमान। आप ऐसे लिखो, परवेज कादिर और रहमान। ये क्या था? 5/10, 3/10, 2/10, -1/3, -1/3, -1/3, क्योंकि मुझे तीनों के सैक्रिफाइस गेन निकालने हैं। यस और नो? महक, यस और नो? तो मुझे बताइए ये आंसर कितना आ रहा है आपका? एक मिनट, 30 एलसीएम आ गया, 10 दिया, 5 दिया 15, 3 धाम। बेटा ये 5/30 सैक्रिफाइस होगा महक। अभी रुक जाओ, तीनों का निकाल लो आप। ये कितना आ गया? माइनस, ये गेन हो गया, -1/30 गेन हो गया। अब उसके बाद ये कितना आ रहा है? -4 क्या आ गया? गेन आ गया। अब मैंने आपको एक चीज याद दिलाई थी, आपने तीनों निकाल लिए और आपको तीनों की चेकिंग करनी है कि भैया मेरी ये कैलकुलेशन ठीक है नहीं है। तो आप तीनों को ऐड करके देखिए, इनका सम 0 आ रहा होगा। इन तीनों को ऐड करके देखिए, 5/30 प्लस का -1/30 -4/30, 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब आप अपने ऑप्शंस को चेक करोगे कि किस किस का एग्जामिनर ने पूछा है। एग्जामिनर ने सबसे पहला क्या पूछा आपसे? किसका पूछा आपसे? सबसे पहले आपसे पूछा गया है सैक्रिफाइस और गेन ऑफ, किसका पूछ रहा है? कादिर का। आपके पास आंसर है, मुझे बताओ कादिर का कौन सा है? ऑप्शन बताओ क्या है? देखो, डी। एग्री हो इस बात से महक? एग्री हो? सभी जने ऑनलाइन ऑफलाइन वालों एग्री हो? सभी ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ। नहीं, कोई नहीं काटना। हाँ हाँ हाँ। अब आप ये देखो, आपका आंसर क्या आ गया इसमें? डी आंसर है, सब जने एग्री हो? नवम। दूसरा क्या है? सेक्रीफाइस गेन ऑफ परवेश। परवेश का क्या आंसर था बताइए? ऑप्शन नंबर बोलो। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर ए। कशी का समझ आ रहा है? तीसरा क्या बताना है? सेक्रीफाइस गेन ऑफ रहमान। सी। सी फॉर कैलकाटा। दृष्टि चेक कर, ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सभी जने बच्चे ये चेक करेंगे, ईशत सिंह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये तीनों क्वेश्चन मेरे हो गए 1-1 मार करके केस स्टडी में। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई क्रिश? अब आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है? वाइल मेकिंग अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रहमान कैपिटल विल बी। आप इंस्टेंटली जवाब नहीं देंगे। आप अपनी, आपको जर्नल एंट्री बनाने की आदत पड़ी हुई है। आप जर्नल एंट्री बनाओगे गेनिंग टू, यही बनाते हो कि नहीं बनाते? अब आप ये देखो, रहमान गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है? देखो आपने यहाँ पे रहमान का आंसर चेक किया, गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब रहमान क्या होगा? डेबिट होगा। रहमान क्या होगा? यस और नो? रहमान डेबिट होगा कि नहीं होगा? कितने शेयर से डेबिट होगा? कितने शेयर से डेबिट होगा? 4/30 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको गुडविल ऑफ द फर्म मैंने सिखा दिया। गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के बताओ, इसमें से आर जो डेबिट होगा वो कितने से होगा? और देखिए डेबिट में आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक 10,000 और एक 40,000। आप पहले गुडविल ऑफ फर्म निकालिए। आप गुडविल निकालेंगे, सभी बच्चे गुडविल निकालेंगे। सभी बच्चे फटाफट गुडविल निकालेंगे। मुझे बताइए गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ रहा है? पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालिए आप। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? ये देखो, ये माइनस का रखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव प्रॉफिट है। जानिस समझ आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? 60, 160। ये देखो 190, इन सबको ऐड करो। देखो ये 70 नेगेटिव का है, 70 नेगेटिव को हटा दो, यहाँ पे 1 लाख हो गया। 1 लाख, 2,90,000, 1,50,000 और 60,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 लाख आ गया आपका। 5 को किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया? एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ गया। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। तविशा 3 लाख आ गई। इसको मैं 4/30 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा, यस और नो? तो 3 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? 40,000। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? मुझे पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, फटाफट करना है। क्रिस समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट इसके अंदर प्रीशा? तेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए आज। मैं तो अपना कराता जाऊंगा। बताओ पहला पहला केस स्टडी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं जो मैंने कराया था। आपको पता है चेंज इन पीएसआर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होता है, जैसे कि जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है। ये पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में बटेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन। यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ओपन होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर मेन बात बताना चाहूंगा जो पेपर में गलती होती है। नॉर्मल केस में जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होता है, जैसे कि जनरल रिजर्व है, उसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर सवाल कुछ नहीं कहता, द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, तो आप एंट्री करते हो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। जैसे कि यही क्वेश्चन होगा तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू परवेज कैपिटल अकाउंट, कादिर कैपिटल अकाउंट, रहमान कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। पुरानी चीज पुरानी रेशियो में। बट अगर आपको सवाल ये मना करता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब वो हमें एक्सेप्शनल केस करने को बोल रहा है। तो उसमें हमारा स्लोगन था कि ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में क्या होता था, जो पार्टनर के कैपिटल में जाती थी चीजें वो प्लस होंगी, और जो पार्टनर के डेबिट में जाती थी वो माइनस होगी। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट निकालेंगे, और अगर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट मेरा पॉजिटिव में आता है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट अगर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट मेरा नेगेटिव में आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, सैक्रिफाइस टू गेनिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? यही मेन पॉइंट था इसके अंदर। चेंज इन पीएसआर में यही मेन पॉइंट है कि जनरल रिजर्व को बांटना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट देन ओल्ड रेशो, और अगर आपने जनरल रिजर्व को नहीं बांटना तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। पर अगर आपको 3-4 आइटमें दे रखी हैं तो आपको उसमें स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट लेना होगा। उसमें आपको एसेट्स के रिवैल्यू फिगर भी दे रखी होगी, उसमें कहा होगा कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बुक वैल्यू पे दिखाना है, यानी कि आपने उसे चेंज नहीं करना। तो उस केस में भी आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनता था नहीं बनता था? याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? हाँ जी नवम। बाकी बेटा वीडियो देख लेना। अब अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? आइए केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2। 3 पार्टनर who started business few year back now making a change their PSR partnership deed, Raka, Seema and Mahesh, sharing profit in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April 2021. They are mutually agreed the share profit and loss in the ratio of 2:2:1। यानी कि ये आपकी ओल्ड थी 5:3:2, ये आपकी ओल्ड थी और ये क्या है? न्यू। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड मतलब ऑन द दैट डेट there was a workman compensation fund 19,000 in the books of the firm. It was agreed that the goodwill of the firm we valued at 70,000. A claim for workman compensation fund amounted to rupees 40,000. Gain on revaluation of assets and liability are 40,000. You are required to the following answer. इससे पूछता है आइडेंटिफाई द पार्टनर हु इज नॉट सेक्रीफाइस। कौन पार्टनर ऐसा है जो ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है? तो आपको यहां पर कंप्लीट सवाल करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज उससे पहले आपको आंसर नहीं पता लगेगा। तो आप क्या करोगे? आपका पार्टनर के नाम लिखो, राका, सीमा, महेश। राका, सीमा एंड महेश। आपकी रेशियो क्या थी? 5/10, 3/10, 2/10। और आपकी न्यू रेशियो क्या थी? 2/5, 2/5, 1/5। पहले ये निकाल लो आप। ये आपका 10 एलसीएम आ गया, 5 10 से कम 10 ये आ गया, 5 दूनी -1/10 सैक्रिफाइस।
ये देखो ये क्या आ गया, नील। ये क्या आ जाएगा, -1/10 गेन। ये निकल गया ही निकल गया आंसर। बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां तक निकाल के देखो, खुद ही भी निकालो, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, कौन, ये क्या नाम था, राका, सीमा, और तीसरे का नाम क्या था, महेश। अब इधर देखो दृष्टि, आपसे वो क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द पार्टनर हु इज नॉट सैक्रिफाइस और गेन। कौन नहीं गेन और सैक्रिफाइस कर रहा, महेश। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बताइए आ गया कि नहीं आ गया आंसर? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट किसी को इसमें? महक कोई डाउट, कृष कोई डाउट, नवम कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो डेबिट कौन होता है, जो गेनर होता है। चेंज इन पीएसआर में डेबिट कौन सा होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है। गेनर कौन है, आप ये देखो, आपके यहां गेनर कौन थी, सीमा थी। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म, और ये क्या होगी, डेबिट होगी। अब गुडविल ऑफ द फर्म आपको कितनी दे रखी है सवाल के अंदर, आप चेक करो। गुडविल ऑफ द फर्म आपको 70,000 दे रखी है, कशिका दे रखी है 70,000। एग्री हो कि नहीं हो? हमें सवाल में क्या पूछा है, हुज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब होता है गेनर पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, यस और नो। क्योंकि जब हम चेंज इन पीएसआर की कंपनसेशन एंट्री बनाते हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस तो करते हैं, तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस वो क्रेडिट होता है कि नहीं होता है, बताओ यस और नो, यस और नो। तो बताइए उसने किसके बारे में पूछा है, डेबिटेड के बारे में पूछा है, और डेबिटेड कौन है, गेनर। और यहाँ गेन कौन कर रहा है, सिर्फ गेन कौन कर रहा है, इधर देखिए हमने यहाँ निकाल लिया था, गेन हमारे को सीमा कर रही है नहीं कर रही, इधर देख कशिका, ये सीमा गेन कर रही है नहीं कर रही, नेगेटिव में है, कर रही है नहीं कर रही। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70,000, अमाउंट कितना आ गया, 7,000 से सीमा डेबिट होगी कि नहीं होगी, डेबिटेड बाय सीमा 7,000 होगा कि नहीं होगा, बता नवम, डेबिटेड बाय सीमा 7,000 होगा कि नहीं होगा, चेक करो। सीमा डेबिटेड बाय, अच्छा उसने सिर्फ ये पूछा है किसका डेबिट होगा, सीमा डेबिट होगी कितने से। यहां पर मैंने समझ लो एक सवाल और भी बना देता अगर मैं, कि कितने अमाउंट से डेबिट होगा, तो वो भी बन गया कि नहीं बन गया। एग्जामिनर हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर मेरे को डायरेक्ट आंसर देना था तो सीमा गेन कर रही थी, सीमा का अकाउंट डेबिट होना था, तो सीमा आ गया कि नहीं आ गया। अब आ जाओ, वाइल एडजस्टेड फॉर, अंडरलाइन द वर्ड वर्कमैन कंपल्शन, महेश अकाउंट के साथ क्या होगा, महेश के साथ क्या होगा। पहले आप ये देखो, आपके पास WCR में कितना पैसा था, आपके पास WCR में कितना पैसा था, 90 था। इसके अंगेंस्ट में लायबिलिटी कितनी डिसाइड हुई, तो 50,000 बच गया कि नहीं बच गया, 50,000 बच गया, 50,000 बच गया कि नहीं बच गया। और ये पुरानी रेशो में बटेगा कि नहीं बटेगा, पुरानी रेशो में हमें किसका निकालना है, महेश। महेश कौन से नंबर का पार्टनर था आपका, 3rd नंबर का था, उसकी रेशो क्या थी, 2/10। जैनी समझ आ रही है? एक बार बता तेरे को ये बता, 90,000 पे WCR में था, WCL कितनी डिसाइड हुई, 40,000, WCL 40,000 डिसाइड हुई, तो 90 में से अगर 40 माइनस करेगी तो 50,000 पे WCR बच गया कि नहीं बच गया। ये पुरानी रेशो में बटेगा नहीं बटेगा, पर मुझे किसका निकालना है, महेश का। महेश की रेशो क्या थी, 2/10, तो 2/10 हो गया तो कितना आ गया, 10,000 क्या क्रेडिट, 10,000 क्या। अब आप चेक करो, 10,000 क्रेडिट बाय 10,000 कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्वेश्चंस वही हैं जो आपको आते हैं, पर शॉर्टकट में कैसे दिए जाते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। CUET में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, जो आप एग्जाम दोगे उसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आएगी। इसके बाद में अगर मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 90,000, टू प्रोविजन फॉर WCL 40,000, और जो बाकी 50 बचता वो 532 में बटता कि नहीं बटता। याद आ गया कि नहीं आ गया, वो याद आ गया कि नहीं आ गया सबको। कशी का एंट्री बताऊं, ये याद आ गई, अभिनव एंट्री याद आ गई, क्या बनाई थी,
एंट्री क्या बनी थी देख, इसकी बता एंट्री, फिर बता रहा हूं। WCR अकाउंट डेबिट कितना था 90, टू WCL 40, टू परवेज, सॉरी क्या नाम था, टू राका, सीमा एंड महेश 50,000 बच गया। ये कौन सी रेशियो में जाएगा, पुरानी चीज 5:3:2, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। हमने डायरेक्ट यहां से निकाल लिया। महेश का 10,000 क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई डाउट बताओ, बताइए कोई डाउट यहां तक? नवम कोई डाउट? आगे चलो। वो क्या कहता है, वाइल एडजस्टिंग द रिवैल्यूएशन गेन सीमा कैपिटल विल बी, रिवैल्यूएशन गेन कितना था आपका, इधर देखिए रिवैल्यूएशन गेन कितना था आपका, ये रिवैल्यूएशन गेन आपको जिगजैग में 40,000 दे रखा है, गेन 40,000 दे रखा है, नहीं दे रखा, सवाल को पढ़ो। और आपको किसका पूछा गया है, सीमा। सीमा कौन से नंबर की पार्टनर थी, बीच वाली थी, तो इसको क्या करोगे 40,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3/10, 12,000 रुपए क्रेडिट होगा नहीं होगा, गेन पार्टनर में क्रेडिट होता है कि नहीं होता, लॉस पार्टनर में डेबिट होता है, गेन पार्टनर में डेबिट होता है कि नहीं होता, तो बताइए सीमा का कौन सा क्रेडिट बाय, एक बार खुद जरा एक बार दोबारा से देखो, सारे केस स्टडी में समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है तो चलूं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। कोई डाउट है तो बताओ। महक कोई डाउट है बेटा? इसमें मैं अभी दो तीन क्लासें और लगाऊंगा, क्योंकि अगर हमारा चेंज इन PSR अगर ढंग से हो गया तो एडमिशन रिटायरमेंट तो हो ही जाता बड़े आराम से, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो रह जाता है। तो इसके जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करूंगा, आपकी क्लास चाहे हो या ना हो, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर करके देता जाऊंगा, देखते रहना। हालांकि मैंने रेशो की MCQ सारी दे दी है आपको, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। फंडामेंटल की दे दी है, कंपनी के भी मैं केस स्टडी यार डालता रहूंगा, धीरे धीरे करके केस स्टडी का क्वेश्चन डाला हुआ है उसके अंदर भी। मैं डेली का एक वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आपके पास स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने देखनी है या नहीं देखनी है। जितनी देखोगे उतना अपने आप को रिफाइन करते जाओगे। आइए अब बताओ, इस केस स्टडी में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। चलूँ आगे जैनिस? मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने पहले भी कोई पढ़ाई नहीं करी, अगर अब भी क्लासे अटेंड करके कर लोगे ना, तो तुम समझ लो बोर्ड तक अपनी, जो CBSE का बोर्ड होना है, प्री बोर्ड में चाहे नंबर आए ना आए, बोर्ड में तुम्हारे नंबर जरूर आ जाएंगे। चलिए आगे, केस स्टडी नंबर 3। सवाल को पढ़ते हैं हम। केस स्टडी नंबर 3, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, they decide to change their profit ratio 2:1 with effect from 2021. On the date that the balance of 3 lakh in जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस 418 P&L, इसका मतलब ये लॉस है कि नहीं है? इसका मतलब ये लॉस है कि नहीं है? डेबिट बैलेंस लिखा कि नहीं लिखा? ये मेरा लॉस है कि नहीं है? एग्री हो कि नहीं हो? मेरे दिमाग में पहले ही चल जाएगा ये, गुप्ता जी चल जाएगा ये। उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व आइडेंटिफाई द, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? तो आप जल्दबाजी मत करना, आप इसकी नॉर्मल जो एंट्री बनाते हो वो बनाओ। आपकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। जनरल रिजर्व आपका 3 लाख रुपए था, नवम था कि नहीं था? इसे कौन सी रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड में बांटते हैं। ओल्ड क्या थी, 5:4:3 थी, 5 और 4 9 और 3 12, 12 से मैंने डिवाइड किया तो 25 आ गया। 3 लाख को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 25 आता है, तो ये कितना हो गया 125, 1 लाख। और ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है? अब आप ये चेक करो इसमें से रॉन्ग कौन सी है। अंडरलाइन द वर्ड अंडर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए है कि नहीं है? क्योंकि जनरल रिजर्व का लॉस से कोई लेना देना, लॉस का सिर्फ क्या होता है, अगर इन केस ऑफ लॉस है तो IOC सैलरी, ये पार्टनर को कमीशन नहीं दी जाती, क्योंकि बिकॉज इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस के केस में ना सैलरी दी जाएगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर ले लिया जाएगा, क्योंकि देने के लिए मना है, लेने के लिए मना नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दृष्टि कोई डाउट? दूसरा सवाल, ये सवाल हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ,
व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। वो कह रहा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, P&L की बात नहीं कर रहा, वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट की बात कह रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में जनरल रिजर्व ही आपका पार्ट बनेगा, P&L पार्ट, क्योंकि P&L के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसने मना नहीं करा, उसने सिर्फ ओनली किसके बारे में बोला है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। तो आप P&L को कंसीडर नहीं करेंगे। और आपको जनरल रिजर्व बताया, जनरल रिजर्व आपका क्या होता है, पार्टनर्स में क्रेडिट होता है कि नहीं होता। ये देखिए पार्टनर में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आपको जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। नवम मेरी बात समझ में आ रही है। जब मुझे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मेरा वो स्लोगन चलता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इस केस में क्या होगा, अगर मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो मैं अपनी कंपनसेशन एंट्री बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और इस जनरल रिजर्व को दोबारा से बैलेंस शीट में लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्योंकि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट इवन। अब आप कहोगे सर इस P&L का क्या करना है, इस P&L के बारे में कुछ लिखा तो ये तो राइट ऑफ हो जाएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये राइट ऑफ हो जाएगा। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में आप देखो, आप पहले एंट्रियां निकालो, 5/5 5/12 A B और C, 5/12 4/12 3/12 माइनस माइनस न्यू कितना था आपका 2/5 2/5। अब मुझे आंसर बताओ, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अरे अमाउंट बताओ मुझे, एक एक करके बताओ, एक एक करके मुझे बताओ। ए क्या आ रहा है, ए का क्या आ रहा है, 1/60 सैक्रिफाइस, B -4/60 गेन, माइनस सॉरी प्लस सैक्रिफाइस। अब चेक कर लो, ये चेक कर लो, इसका आंसर 0 आ गया कि नहीं आ गया। जल्दबाजी नहीं करनी, जहां स्मार्टनेस दिखानी है वहां दिखाएंगे, जहां स्मार्टनेस नहीं दिखानी वहां नहीं दिखाएंगे, वहां करके देख लेंगे एक बार, पता लगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आपकी अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, B to A to C। अब B किससे मल्टीप्लाई होगा, गेनिंग था 4/60 था, इनटू जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमें, जनरल रिजर्व कितना था मेरा 3 लाख, ये कितना हो गया 20,000, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये आ गया बी है ना, सॉरी A 5,000, और ये आपने जनरल एंट्री बनाई। अब आप बताओ इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। देखो B कैपिटल डेबिटेड बाय 20,000, ये तो सही है। A कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000, ये भी सही है। B कैपिटल विल क्रेडिट, ये भी सही है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, केस स्टडी के सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नवम मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लगाओ, और आ गया कि नहीं आ गया बताओ आंसर। क्रिश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, महक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नवम कोई डाउट, कोई डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, चलूं आगे। केस स्टडी नंबर 4, केस स्टडी नंबर 4, फिर एक सवाल मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। केस स्टडी नंबर 4, जरा खुद ट्राई करोगे इसे। जिसका भी आंसर आएगा मैं देखने आऊंगा कि कैसे आंसर निकाला है, ये नहीं कि नीचे आंसर दे दिया तो ये आंसर आपको पता लग जाएगा, किताब आपके पास ही है, दिमाग लगाओ। ये मैंने कितनी बार आपको एक चीज़ समझाई है, ये जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे करना होता है, नहीं तो मैं करवाऊंगा।
वर्बली मत करो, सवाल को पढ़ो। और ये पेपर इस तरह का सवाल, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो सीबीएसई का जो पहला सवाल है सीबीएसई के सैंपल पेपर का, वो पहला सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जर्नल एंट्री आपको दे रखी है और आपको रेशियो निकालनी है। वो सवाल यहाँ पे चेंज इन पीएसआर का सवाल है, वहां पर एडमिशन का सवाल है। मतलब बात को समझो कि एग्जामिनर को क्या पसंद है। और मैं आपको एक भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनके स्कूल का प्री बोर्ड आ रहा है, सबसे पहले आप एक काम तो करो, अपने स्कूल का प्री बोर्ड आने से पहले जो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर दिया है, सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करो। और उसकी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट में आप स्टूडेंट हेल्पलाइन पे डाल दूंगा आज। सबसे पहले आपने, बता रहा हूँ क्या करना है, सबसे पहले करना है सीबीएसई का सैंपल पेपर, और उसके बाद टारगेट लेनी है। टारगेट ये रखना है कि थर्ड बुक पहले करनी है आपने, जो कि 20 नंबर की फ्री की है। 20 नंबर वो आ गए। उसके बाद आपको मैं यहाँ कुछ तैयारी करा रहा हूँ, राइट। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स पढ़िए, और उसके बाद फंडामेंटल को भी मत करिएगा, एडमिशन को करिएगा। एडमिशन को करिएगा और डिसोल्यूशन को करिएगा। मतलब सबसे पहले थर्ड बुक, थर्ड बुक के बाद कंपनी में पहले डिबेंचर करेंगे आप। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको क्या क्या करेंगे। सबसे पहले थर्ड बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, डिबेंचर का चैप्टर करेंगे। फिर तीसरे पे इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे। चौथे नंबर पे एडमिशन करेंगे, क्योंकि चेंज इन पीएसआर तो मैं यहाँ खत्म करा दूंगा आपको। नंबर 5 पे डिसोल्यूशन करेंगे। फिर नंबर 6 पे डेथ करेंगे। नंबर 7 पे फिर आप फंडामेंटल करेंगे, और बाकी उसके बाद अपनी सीक्वेंस ले लेना। आप इस सीक्वेंस से करोगे तो सिलेबस नंबर स्कूल बोर्ड में नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है स्कूल में ज़्यादा की हो जाएगी। क्योंकि अगर फंडामेंटल में हिल गए तो भाई आगे के चैप्टर होंगे नहीं तुमसे फिर। तो इस सीक्वेंस में अगर ट्राई करके देखोगे, इस सीक्वेंस में करोगे तो आपका प्री बोर्ड का पेपर कैसे जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, और पेपर में भी कहना है पहले थर्ड बुक अटेम्प्ट करनी है, फिर ये इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। और ईच एंड एवरी आंसर विद द न्यू पेज, बीच में पंगे मत लेना। एमसीक्यू के साथ जो एमसीक्यू का ऑप्शन होगा वो भी लिख के देना है आपने। यानी कि थर्ड का है वो उस केस में है अगर अड़ोसी नहीं आता और अड़ोसी पड़ोसी से नकल मारनी हो, थर्ड का है बी, तब भी कोशिश करना कि टाइम बचा है तो लिख लेना। बताइए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ये किसी का आंसर आया सलोनी? फर्स्ट का ए और सेकंड का डी, फर्स्ट का ए और सेकंड का डी। बताइए नहीं आया तो मैं कराऊं। पहले वाला आ गया, पहले वाला आ गया बेटा सबका। बताओ पहले वाला आ गया कि नहीं आ गया नवम? नहीं आया पहले वाला भी। बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैंने ये देखा था कि कितनों को याद है। अब आओ इधर देखो, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर, यानी कि 1/3 1/3 1/3। पांच जरा ध्यान से सुन, डिसाइड कर रहे हैं, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो। गेन ऑफ वाई वाज 1/6 एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। वाई जो है वो गेन कर रहा है 1/6 के लिए, राइट। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस इन जनरल रिजर्व इन द फॉर्म, पार्टनर डिसाइड नॉट टू जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा ना, यस और नो। तो हमने एंट्री बनाई होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यस और नो, यस और नो। अब तू यहां पे अमाउंट देख, ये 3000 है और ये क्या है, इसका मतलब ये जो सैक्रिफाइस है 1:1 की रेशियो में है कि नहीं है? जो सैक्रिफाइस है वो 1:, आप क्या कर रहे होंगे, आप 1/2 माइनस कर रहे होंगे। बावला हो रहा है क्या? अभी सुन ले पहले मेरी बात, 1/3 भी माइनस नहीं होगा, सुन लो मेरी बात। वो 1/6, इधर देखो, ये तो आपको पता लग गया ना कि वो 1/6 गेन कर रहा है, ये तो सवाल में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और जो 1/6 गेन कर रहा है और बाकी के जो 1500, इसका मतलब वो 1:1 की रेशियो में कर रहा है नहीं कर रहा। ये 1:1 सेक्रीफाइस रेशियो होती है, नॉट सेक्रीफाइस शेयर।
ये रेशो होती है, सेक्रीफाइस शेयर नहीं होता, ये रेशो होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1/6 का 1/2 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, और 1/6 का 1/2 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या आएगा आपका, सेक्रीफाइस शेयर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला जो सीबीएसई क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बार बार बोला है कि ये जो रेशो दी होती है, सेक्रीफाइस रेशो होती है, इज नॉट ए सेक्रीफाइस शेयर। नवम, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप जब आप न्यू रेशो निकालोगे तो ये बताइए न्यू रेशो का मतलब क्या हुआ, ये एक्स था, एक्स का पुराना क्या था 1/3, एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस करेगा तो माइनस कर दोगे आप इसे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं गई? 1/12 सेक्रीफाइस, गुप्ता जी समझ आ गई? वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, 1/3 प्लस 1/6 गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। और जेड क्या कर रहा है, 1/3 माइनस 1/12। निकालो अब रेशो आ गई कि नहीं आ गई, चेक करो और कॉपी करो, आ गई कि नहीं आ गई रेशो। महक समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या ये भी सिंप्लीफाई करके दिखाऊं मैं? करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 to 1। दृष्टि करके देख, आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्रेया करके देख, आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर बताऊंगा। वाइस समझ आ गया? काव्या कोई डाउट? समझ आ गया कार्तिक तेरे को? इशत, पार्थ समझ आ गया? हाँ जी, कोई डाउट किसी को ना? महक, हाँ हाँ, है कैसे कह रही है, दोबारा बोल। नहीं तुझे बता, ये जो तेरे को जनरेटरी दी है, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है कि नहीं होती? होती है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस किया तूने, कैसे निकालना बता, न्यू रेशो कैसे निकालेगी ये? वाई दिया हुआ 3000, एक्चुअली में ये है वो कॉन्सेप्ट, ये है, अलग हो जाएगा वो। मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वो क्या कहता है, अंडरलाइन द वर्ड टोटल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब आप टोटल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व कैसे निकालोगे? आपको पता है जो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जनरल रिजर्व से। अब खाली इसका उठा लो, वाई का उठा लो, वाई गेन कर रहा है नहीं कर रहा? जो ये वाई का गेन आया था आपका, आपको देखो कैसे एंट्री होती थी, आप क्या करते थे, गेनिंग इनटू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू, आपको कितना दे रखा है वो, 3000 दे रखा है, नहीं दे रखा? ये होता है कि नहीं होता, जैनिस होता है कि नहीं होता? तो यहाँ जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व इज इक्वल टू, जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 3000 इंटू 6, डेट इज 18,000। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोबारा बताऊं कशी का ये बात, दोबारा बताऊं? एक चीज बता इशिता, जब तू एंट्री करती है तेरे पास जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाऊंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, मैंने जनरल रिजर्व लिखा, कितना था प्लस का, जो मैंने बोला क्रेडिट होगा वो प्लस का होगा, ये मुझे नहीं पता, ये एक्स है, ये क्या आ गया, प्लस एक्स आ गया। अब मुझे पता है ये क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यहाँ पे वाई गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1/6 कर रहा है, और जो तुरा गेन कर रहा है वो तुझे अमाउंट तो पता है ना, जो वाई के अकाउंट में डेबिट हुआ है वो कितना है, 3000 है कि नहीं है? तो जब तू वाई को मल्टीप्लाई करेगी 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3000 करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? तो ये तूने एक्स क्या माना हुआ था, टोटल जनरल रिजर्व था कि नहीं था? तुषा समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कार्तिक समझ आ गया? काव्या समझ आ गया? तो बताओ जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना हो गया मेरा,
किसी को कोई डाउट? जैनिस कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभिनव, दृष्टि समझ आ गया? चलूं आगे, चलूं बेटा? श्रेया समझ आ गया ये? अब आइए, ये मेरी केस स्टडी, ये 18,000 ये आ गया। बताओ चेंज इन पीएसआर की केस स्टडी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? चेंज इन पीएसआर की केस स्टडी खत्म हो गई। अब मैं आपको जो केस स्टडी में सवाल नहीं आया, एक 5 मिनट लूंगा और उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है आपका कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनकी रेशो थी, रेशो नहीं दी हुई, और न्यू रेशो है 5:3:2, ओल्ड रेशो नहीं दी हुई, और आपको यहां पर बुक वैल्यू और रीवैल्यूड फिगर दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से 75,000 हो गई। स्टॉक आपकी बुक वैल्यू 20,000 थी, 15,000 रह गई। क्रेडिटर आपके 5,000 के थे, 15,000 के हो गए। इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की थी, 10,000 की रह गई, राइट? और आप लिखते हो पार्टनर्स आर डिसाइडेड दैट not to alter the value of asset and liability. Give, underline the word give, underline the word adjustment entry for the same. इसके साथ मेरा ये चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो खत्म हो जाएगा। मुझे ये बोला गया कि भैया ये एसेट रिवैल्यू हो रही है। जब हमारा एसेट रिवैल्यू होती है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पर यहाँ वो कह रहा है कि मुझे एसेट्स और एसेट्स की जो वैल्यू जो फिगर आई है उसको चेंज नहीं करना। इसका मतलब मुझे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला काम करना है। तो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनानी पड़ेगी, और जो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट आएगा उसे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बना लेता हूं। मैं यहां पर इसी का आंसर देखो यहीं पे कर देता हूं। ये देखिए मैंने बनाया यहां पर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। अब ये बताओ प्लांट की वैल्यू 50 से 75, हैप्पी हो रहा हूं, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस 25,000। स्टॉक आपका 20 से 15 हो गया, सैड हो गए, माइनस 5,000। तुषा समझ में आ रहा है? फिर आपका क्रेडिटर 5 से क्या हो गया? माइनस 10,000। आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से यूक्रेन का वार हो गया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की रह गई? 10,000 की, माइनस। अब ये बताओ स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट कितना आ गया? 1 माइनस 80 माइनस 80 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कंपनसेशन एंट्री, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री या कंपनसेशन एंट्री। माइनस 80 आ गया कि नहीं आ गया? अब नॉर्मल आपकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है कि नहीं होती? अब यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। आपका स्टेटमेंट किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहले मैं ये तो निकाल लूं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ये देखिए मुझे पहले पुरानी रेशो देनी रखी, तो इसका मतलब मैं यहां पर ये निकाल रहा हूं गेनिंग सैक्रिफाइस एक्स वाई जेड, तो मुझे देनी रखी, तो मैं क्या मानूंगा? इक्वल मानूंगा।
1/3 माइनस 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 5/10 3/10 2/10। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? -5/30 गेन 1/30 सेक्रीफाइस 4/30 सेक्रीफाइस। ये आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल एंट्री पार्ट क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस बनेगी। पर यहां पर स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट क्या है मेरा? तो मेरी जनरल एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो मेरी एंट्री अब क्या बनेगी? YZ2 बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इसे y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/30 इंटू जो मेरा ये 80,000 80K लिख रहा हूं मैं यहां पर। ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/30 इंटू 80 कितना है? बताओ कितना आएगा? 1/30 इंटू 8 फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? और ये जेड कितने से हो जाएगा? 4/30 इंटू 80K। और ये क्या हो जाएगा? 5/30 इंटू 80। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ वारसी फ्रैक्शन बताओ कितना कितना राउंड ऑफ करके आ रहा है? एक मिनट, ये कितना आ रहा है? 26x का y का कितना आ रहा है? 67 ले लेंगे हम इसे, क्योंकि 0.66 से 50 पैसे से ऊपर जाएगा तो अगला रुपया ले लेंगे। बेटा 26,666 रुपये 66 पैसे आ रहा होगा ना? तो 67 लोगे ना, 70 कैसे ले लोगे यार? आपका ये आ रहा है 26,666.66 आ रहा है ना? तो 67 लोगे ना, 70 थोड़ा ना ले लोगे। ये कोई इनकम टैक्स थोड़ा ना है जो 10 के राउंड ऑफ में जाएगा। दूसरा बताओ कितना आ रहा है? 1,03,20,000 को 30 से डिवाइड करो। 3,20,000 को 30 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? वन लाख। हाँ जी 1 लाख। क्या कर रही है ये? 35 आ ही नहीं सकता यार। रुक जा जरा, मुझे देखने दे। एक मिनट रुक जा यार, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रही है इशिता। कितना आ रहा दोबारा बोलिए मेरे को। ये ऊपर वाला आ रहा है 26,667। ये कितना आ रहा है? 1,06,000। ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब उसके बाद ये करो, करके देखो सलोनी में। एंड में यार 320 को तू डिवाइड करेगी 30 से तो 106,666.66 नहीं आ रहा? चेक कर। यही आएगा ना? 10,000 आएगा। अरे यार 1/30 का 1/80/30 तू लिख रहा है 26,000। यार ये तूने गलत बताया ये, या फिर ये अमाउंट गलत बताया, क्योंकि 4 गुना ही तो इसका होगा। बेटा एक बार बता, ये 80/30 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना 80/30। यार ये वाला गलत है सलोनी, तेरा ये वाला गलत है। ये तेरा ये वाला ये आएगा 2667 आएगा ये। और ये फिर कितना आएगा? ये आ गया 2667 10,667 ये आएगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? कैलकुलेशन भैया मैं सिखाऊंगा क्या 12th वालों को? आगे चलो, ये कितना आ गया अब? दोबारा बोल। 1,333
ये आ रहा है? बताओ ये एडजस्टमेंट एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? इस तरह का सवाल पेपर में बड़ा आता है, तो ये वाले सवाल हो गए अगली क्लास में। अरे यार 14 है यार, ये क्या कर रही है तू? तेरी जर्नल एंट्री बराबर कैसे हो जाएगी तेरी? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगली क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली क्लास में ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये करने शुरू करेंगे हम। राइट, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।